बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुजरात का फॉरेन अफेयर ऑफिस एक दफ़ा फिर करप्शन और ज़िल्लत के धंधे का मरकज़ बना हुआ है। 5 माह पहले यहाँ तैनात होने वाले नए इंचार्ज एक नई स्ट्रेटजी के साथ और नए अंदाज़ के साथ यहाँ करप्शन कर रहे हैं। उनके साथ उनका जो सबऑर्डिनेट अमला है वो भी मिला हुआ है। उनके हवाले से बताएंगे कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं और क्या नया अंदाज़ इख्तियार कर रखा है। हुकूमत ने तो बड़ा शफाफ निज़ाम वज़ा कर रखा है। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं और मुकर्ररा दिन और मुकर्ररा वक्त पर जाकर अपनी दस्तावेज़ात की तस्दीक करवा लेते हैं। दस्तावेज़ात की तस्दीक करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और ये हर शहरी का हक़ है और उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हुकूमत इस प्रोसेस के पैसे लेती है, चार्जेस लेती है 3,000 रुपये फ़ी डॉक्यूमेंट। अगर आपके 4 डॉक्यूमेंट हैं तो 12,000, 2 डॉक्यूमेंट हैं तो फिर 6,000 रुपये गवर्नमेंट लेती है। बड़ा सिंपल और बड़ा सादा सा ये निज़ाम है अगर ये निज़ाम इस तरह चले तो। लेकिन यहाँ के जो इंचार्ज हैं और यहाँ का जो अमला है वो लोगों को ख्वार करता है, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करता है और उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाता है। पहले बात करते हैं कि ये अमला और इंचार्ज किस तरह लोगों को मजबूर करता है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मांगें और हासिल करने की कोशिश करें तो हफ़्ता 10 दिन का टाइम दिया जाता है। ये हफ़्ता 10 दिन उन्हें पता है कि बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने तस्दीक करवाना है। और जो बाहर जाते हैं लोग वो टाइम के हवाले से काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। उनके लिए टाइम बहुत बड़ी मजबूरी होती है और यही मजबूरी इन लोगों का इंचार्ज और इस फॉरेन अफेयर ऑफिस के अमले का बिज़नेस बन जाता है। ये एक घिनौना धंधा है जो इस वक्त भी चल रहा है। हालांकि इससे पहले जो इंचार्ज थे उनको इसी बुनियाद पर यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे उनको भी यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन अब भी लोग मौजूद हैं। जो पहले नेटवर्क कायम था उसके लोग आज भी मौजूद हैं और उसी तरह उसी अंदाज़ में काम कर रहे हैं। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि ये जो मौजूदा इंचार्ज हैं ये किस तरह मुख्तलिफ़ अंदाज में काम कर रहे हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के जो लंबी लंबी डेट्स दी जाती हैं उस पर फिर शहरी मजबूर होता है कि वो किसी एजेंट से रब्ता करे या किसी जानने वाले से रब्ता करे कि कोई एजेंट मिले या कोई ताल्लुक़दार मिले कि हमारा काम जल्दी हो जाए। एजेंट्स उन्हें बताते हैं कि हम सेम डे में काम करवा देंगे। वो काम जो अपॉइंटमेंट के ज़रिए हफ्ते 10 दिन के बाद आपको टाइम मिलना था वो एजेंट सेम डे में करवा देता है या ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन उनको मिल जाता है। लेकिन इस प्रोसेस का वो बहुत ज़्यादा पैसा लेता है और यह ज़ाहिर है कि ये पैसे इंचार्ज और अमला लेता है। एजेंट्स का भी हिस्सा होता है उसमें जो वो ग्राहक ले के आते हैं। आम सरकारी फ़ीस फ़ी डॉक्यूमेंट की 3,000 है। लेकिन अगर आप ये एजेंट के ज़रिए करवाएंगे, अगर आपको जल्दी है यानी आपको मजबूरी है तो उस मजबूरी का ये अमला और ये इंचार्ज और फिर एजेंट फ़ायदा उठाते हैं। एक डॉक्यूमेंट की तस्दीक कराने के वो 30,000 रुपये लेते हैं, यानी 10 टाइम्स ज़्यादा पैसे लेते हैं। इसमें से एजेंट भी खाते हैं और फिर ये अमला और इंचार्ज तो ज़ाहिर है कि ये बुनियादी बेनिफिशरी हैं इस सारे धंधे के। और फिर ये 30,000 ही नहीं है, अगर आपकी 2 डॉक्यूमेंट हैं तो फिर ये 60,000 है। और हमने यहाँ देखा है कि 50-60 हज़ार तो मामूली है। लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी। और ये 2 लाख की अमाउंट मुझे एक आला ऑफिसर ने बताई कि मैंने इतने पैसे दे के अपने एक रिश्तेदार का काम करवाया है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि रोज़ाना 1500 से 2000 दस्तावेज़ात की तस्दीक होती है। इसका मतलब है कि अगर 2000 रोज़ाना लोग कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि उसमें से कुछ लोग ऑनलाइन भी उनको अकोमोडेट किया जाता होगा जिनको टाइम की इतनी मजबूरी नहीं है। अगर हम 1000 रोज़ाना डॉक्यूमेंट जिसके बराह रास्त पैसे इस अमले को और इंचार्ज को मिलते हैं और उसको ज़रब दें 25,000 से तो आपके पास जो हासिल आएगा वो हमें हैरान कर देने के लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं कि जो नए इंचार्ज हैं, नए भी ज़ाहिर है कि अब 5 माह हो गए हैं उनको। ये जो नए इंचार्ज हैं असद महमूद, इनकी स्ट्रेटजी पहले लोगों से किस तरह मुख्तलिफ है। एक तो ये है कि ये अकोमोडेट कर रहे हैं उन हुज़ हू को जो किसी ताल्लुक़ के साथ, किसी बासर की कॉल के साथ या उसके रेफरेंस के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। सियासतदानों को, ऑफिसर्स को अकोमोडेट करते हैं, चैम्बर के लोगों को अकोमोडेट करते हैं, वकला को अकोमोडेट करते हैं
ہوز ہو جتنے ہوتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو عام شہری ہے، عام آدمی ہے جو براہ راست آفس جاتا ہے یا جس کا کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، ان کے لیے صرف خواری ہے، اور جن کی مجبوری ہوتی ہے وہ پھر پیسے دیتے ہیں، اور یہ دھندا روزانہ یہاں چل رہا ہے اور کھلے عام چل رہا ہے، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آفس میں کام ویسے تو عام طور پہ 5 بجے تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا آفس ہے جو رات گئے تک یہاں کام ہوتا رہتا ہے۔ نئے انچارج اسد محمود لاہور سے آئے ہیں اور لاہور ہی سے اپنے ساتھ ایک کانسٹیبل اور 2 فیمیل ڈیلی ویجرز لائے ہیں۔ جو فیمیل ڈیلی ویجرز ہیں، ڈیلی ویجر کی تنخواہ 40,000 45,000 ہوتی ہے۔ اب وہ یہاں ان کو رہائش بھی فراہم کی گئی ہے، یہاں ان کو فیسلٹیز بھی فراہم کی گئی ہیں، وہ یہاں آفس میں کام کرتے ہیں اور رات گئے تک کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو کانسٹیبل ہیں، پنجاب پولیس کے کانسٹیبل ہیں، عام طور پر تو کانسٹیبل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ باہر سیکیورٹی کی ذمہ داری دے، لیکن پنجاب پولیس کے جو گجرات سے بلانگ نہیں کرتے، ہم نے یہ پوچھا یہاں سے تو پتہ چلا کہ یہ گجرات پولیس کے تو نہیں ہیں، یہ لاہور سے آئے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ دفتر کے اندر ان میں وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو یہاں پہلے سے موجود لوگ تھے، فراز حنیف اور رضوان بھٹی یہاں پہلے سے موجود تھے، اور اب یہ جو کانسٹیبل ریاض افریدی ہے یہ بھی یہاں موجود ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس نیٹ ورک کا فعال حصہ ہیں، آفس کے اندر پوری محنت کر رہے ہوتے ہیں اور پوری دیانتداری سے کرپشن کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو باہر ہیں وہ ایجنٹس بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، اور پھر کورئر کے ذریعے لاہور اور اسلام آباد سے بھی ان کو پارسل وصول ہوتے ہیں، وہاں کے ایجنٹ بھی ان کو بھیجتے ہیں، آن لائن پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں اور کورئر کے ذریعے پیکٹس کر کے اسی دن واپس روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ فارن افیئر آفس کے حوالے سے اب شکایات کیوں نہیں منظر عام پر آتی ہیں؟ اس لیے کہ شاید جتنے بھی ہوز ہو ہیں ان کے کام تو بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جو بولنے والے ہیں، جو ذرا سا اثر رکھتے ہیں، کوئی تعلق رکھتے ہیں، کوئی ریفرنس رکھتے ہیں، ان کے کام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو عام شہری ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہے، جو مجبور ہوتا ہے، جس کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ پیسے دے اور وہ پیسے دے دیتا ہے، وہ خاموشی سے اپنا کام کرواتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسلام آباد فارن آفس میں بیٹھے ہائی افسر اگر اس سارے دھندے میں حصے دار نہیں ہیں، اگر وہ کمیشن اور کرپشن سے حصہ وصول نہیں کر رہے، تو وہ ضرور ایکشن لیں گے، اور ایکشن لینے کے لیے انویسٹیگیشن ضروری ہے۔ انویسٹیگیشن کرنے کے بہت سادہ اور آسان طریقے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کن اوقات میں یہ اپلوڈ ہو رہے ہیں، کس وقت یہ کام ہو رہا ہے یہاں، اور کن فیک آئی ڈیز کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اس کو جاننا اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپنے خفیہ ذرائع سے وہ یہاں بھجوا سکتے ہیں لوگوں کو، اور وہ جان سکتے ہیں کہ کتنی ٹائم تک یہاں کام ہوتا رہتا ہے اور کتنے ایجنٹس وہ یہیں آس پاس آفس کے اندر اور آفس کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہم نے نشاندہی کی ہے کہ کون کون سے لوگ لاہور سے لائے گئے ہیں ان کاموں کے لیے، اور کون سے لوگ ان کاموں میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا اور ان کے خلاف ایکشن لینا کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہائی اپس اس میں حصے دار نہیں ہیں۔ اس حوالے سے بہت ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں۔ مزید ڈیٹیلز کے ساتھ اگلے ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کس انداز سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔